हेलो दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है सरलीकरण। यानी कि इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण के दो सवालों को सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल में क्या है कि 5+5/5 - 5 यानी कि एक ही सवाल में जोड़ भी करना है, भाग भी करना है, गुना भी करना है और घटाव भी करना है। तो स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि सबसे पहले हम क्या करें, यानी कि जोड़ करें कि भाग करें कि गुना करें कि माइनस करें। तो देखिए, इसके लिए एक नियम बना हुआ है और यह नियम है बोर्ड मास का, यानी कि BODMAS। इस बुडमास के नियम से ही इस तरह के सवाल हल होते हैं। देखिए, यहाँ बी का मतलब क्या है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है फिर करली ब्रैकेट, फिर होता है बिग ब्रैकेट। इसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मतलब गुना। टी का मतलब भागा यानी कि डिवीजन, और डिवीजन मीन्स भाग। फिर एम से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना, ये से एडिशन यानी कि जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो इसका कहने का मतलब है कि जब भी हमें क्वेश्चन में इस तरह की चीज़ें सॉल्व करना हो तो सबसे पहले हम क्रम वाइज करेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में सभी तरह की चीज़ें दी गई हो, ब्रैकेट भी, ऑफ भी, डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन को यानी कि भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुना को, फिर जोड़ को भी, घटाव को। अब इसी नियम के सहारे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन 5+5/5 - 5 - 5 है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में बी है क्या, यानी कि ब्रैकेट है क्या, तो ब्रैकेट यहाँ नहीं है, यानी कि इसका यूज नहीं है। फिर ओ यानी कि ऑफ भी यहाँ नहीं है, तो बी और ओ यहाँ नहीं है। इसके बाद देखिए डी है, तो डिवीजन सबसे पहले हमें सॉल्व करना है इस चारों में से। तो डिवीजन कहाँ है, यानी भाग कहाँ है, उसे ढूंढिए। तो डिवीजन देखिए यहाँ पे है 5/5, ये पार्ट है डिवीजन का यानी कि भाग का। तो सबसे पहले हम इसी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, बाकी पार्ट को ज्यों का त्यों लिख देंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ 5 प्लस और 5/5। देखिए 5 को अगर 5 से भागा दे देंगे तो इस प्रकार हम लिखते हैं। फिर गुना 5 है, फिर -5 है। अब ध्यान दीजिए, इससे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 फिर प्लस है तो प्लस लिखिए। 5/5 क्या हो जाएगा, क्योंकि हम 5 से 5 को भागा दे रहे हैं इसलिए यहाँ 1 हो जाएगा। फिर गुना 5 है तो 5 लिखिए, फिर -5 है। अब देखिए, हम डी को सॉल्व कर चुके थे। डी के बाद एम है, एम मतलब गुना। तो देखिए, गुना वाला पार्ट कहाँ है, तो इसमें भी यहाँ प्लस है, यहाँ गुना है, माइनस है, यानी कि इस पार्ट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे इन तीनों में से। तो फिर से सेम, यहाँ 5 का 5 लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखिए। 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5 ही होगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर हमें सेम संख्या मिलती है। फिर यहाँ -5 है। अब देखिए, यहाँ प्लस और माइनस बचा हुआ है। अब एम के बाद हमें ए सॉल्व करना है। ए मतलब एडिशन, मतलब जोड़। तो जोड़ पहले कहाँ है, यहाँ पे है। तो देखिए, 5 को 5 में जोड़ना है, तो 5 और 5 जुड़ के 10 हो जाएंगे, और यहाँ -5 है तो -5 लिखेंगे। अब नॉर्मली 10 में से 5 घटाना है, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 5। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए, करना क्या होता है, हमें बोर्ड मास के नियम से इस तरह के सवालों को हल करना होता है। अब सेम नियम से इस सवाल को यानी सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले इसमें क्या है, भागा है। हम देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ओ को सॉल्व करते हैं, बट यहाँ ब्रैकेट और ओ यानी कि ऑफ नहीं है। उसके बाद डिवीजन है, तो डिवीजन को सॉल्व करते हैं, यानी कि भाग को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डिवीजन को ही सॉल्व करेंगे, यानी इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2/2 लिखिए, इसे लिखेंगे 2/2, क्योंकि 2 से 2 को भागा देना है यहाँ पे। फिर इसके बाद का जो पार्ट है, गुना 2 + 2 -2, सेम लिख देंगे, गुना 2 + 2 -2। अब देखिए, यहाँ पे करना क्या है, इस 2/2 को हम चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 2 से भागा दिया जाए तो 1 मिलेगा। इसके बाद यहाँ गुना है तो गुना लिखिए, फिर +2, फिर -2। अब हमें क्या करना है, डी के बाद देखिए डिवीजन के बाद हमें एम करना है, नहीं मल्टीप्लिकेशन करना होता है, जिसका मतलब गुना। तो गुना का पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है। तो देखिए 1 × 2 करने पर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब इसके बाद का जो पार्ट है, +2 -2, सेम लिख दीजिए। अब देखिए, हमें प्लस और माइनस सिर्फ बचा हुआ है, यानी कि जोड़ और घटाव बचा हुआ है। अब देखिए, फिर से देखिए एम के बाद ये होता है, यानी कि एडिशन होता है। तो इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें जोड़ना है। तो 2 और 2 जुड़ के 4 हो जाएंगे, फिर -2 हो जाएगा। अब 4 में से 2 घटेगा तो सिर्फ 2 बचेगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको मेथड समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो से आपको सीख पा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।